एक मियाँ बीवी का केस मेरे पास आया। उनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादार नहीं थे। जब वो दोनों मेरे ऑफिस में दाखिल हुए तो मैंने दोनों के चेहरे पर सख्त कशीदगी देखी। मैंने उन दोनों को बैठने के लिए बोला। जब वो बैठ गए तो मैंने बोला कि अब आप बताएं, आपको क्या मसला है। तो वो दोनों यकदम बोलना शुरू हो गए और एक सांस में एक दूसरे पर तनकीद के पहाड़ डाल दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार न थे। मैंने उन दोनों को अपने दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके उनकी लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों बोल बोल कर तंग आ गए तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा, ये तो लड़ाई और खामियों वाली कहानी हो गई। अब एक दूसरे की खूबियां बयान करो। तुम दोनों को एक दूसरे में क्या क्या बातें पसंद हैं। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गई कि उनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं है और ना ही वो याद करना चाहते थे। मैंने एक एक कागज और पेन दोनों को थमा दिया और मियाँ बीवी को बोला कि अपने अपने कागज पर एक दूसरे की खूबियां तहरीर करो। एक दफा फिर बहुत देर दोनों ने कुछ भी ना लिखा और गुस्सा उनके चेहरों पर आया था। बहुत देर के बाद खामद ने जैसे ही अपने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया तो एकदम ही उसकी बेगम भी तेज तेज अपने कागज पर कुछ लिखने लग गई। लग रहा था कि अभी भी दोनों मुकाबले पर अपना अपना कागज भरने बैठ गए हैं। जब उन्होंने लिख लिया तो बीवी ने अपना कागज मुझे थमाया। मैंने उसे वापस करते हुए बोला कि इसे अपने शौहर को दो, वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने उसे दे दिया और उसका कागज ले लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फजा एकदम तब्दील हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों की कभी लड़ाई ही ना हुई हो। मेरा फर्ज पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते भिड़ते अंदर दाखिल हुए थे, वैसे ही हंसते मुस्कुराते कमरे से निकल रहे थे। हर इंसान बहुत सी खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करने लग जाएं, तो उनकी और अपनी जिंदगी अजाब बना लें। और अगर हम हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लें, तो अपनी और दूसरों की जिंदगी आसान बना दें। अब ये हम पर मुनहसर है कि सिर्फ खामियों को देखना है या खूबियों को भी, और जिंदगी को जन्नत बनाना है या जहन्नम। फैसला आपका है दोस्तों।